ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नोदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, सत्संग तो बहुत हैं, खास भारत में तो ढेर सत्संग है। अनेक मतांतर हैं। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान, आचार्य, पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात। दूसरी पॉइंट, बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के मात पिता कौन हैं। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते कि यह क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। तीसरी पॉइंट, सारी दुनिया पतित है, कोई भी पावन नहीं है। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन यह नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती। नदियां तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। महत्व तो तुम्हारा है, तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो बात नहीं, यह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। चौथी पॉइंट, शिव बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सभी का पार निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। यह सभी गपोड़े हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नोदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नोदा भक्ति बहुत करते हैं। पांचवें पॉइंट, बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत हैं, हनुमान, गणेश आदि। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। छठी पॉइंट, बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियां हैं उनसे पूछो। यह तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती हैं, कोई तो तालाब भी हैं। बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं।
वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 7वां पॉइंट, भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाबा को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। 8वां पॉइंट, अभी मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं अंतमति सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। अब तुम्हारी नरक के तरफ है लात, स्वर्ग तरफ है मुंह। 9वां पॉइंट, मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े तो उनकी गद्दी पर बैठो। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए, तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। 10वां पॉइंट, बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। 11वां पॉइंट, तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़ी बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल न सके, यह वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलता है, दिलाने वाली है वंदे मातरम, मेजोरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं जज योरसेल्फ, राइट क्या है। वरदान है परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। विस्तार है कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। सब स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। अच्छा, ओम शांति।